बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, वो भी कक्षा 5 के लिए। तो आओ, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर वरुण दूध पी रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ वरुण दूध पी रहा है, क्रिकेट पशु नाम है, यदि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम लोग जिस चैप्टर को जा रहे हैं तो उस चैप्टर को जानने के लिए सबसे विशेष बात यह है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो प्राणी हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी का वस्तु का नाम हो, या किसी प्रकार का भाव जैसे हंसना, रोना, ये सब क्या है, या फिर वो बुढ़ापा या जवानी, ये सब आएगा भाववाचक संज्ञा में। आगे देखो, अब पहले संज्ञा का डेफिनेशन क्या है। तब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों में हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो क्या हो? प्रॉपर नाउन। वैसा किसी विशेष का जो हो, एक हो। जैसे इंदिरा गांधी क्या दूसरी है? नहीं, तो इंदिरा गांधी एक है, इसीलिए वो विशेष हैं। कुतुब मीनार किसका नाम है? एक स्थान का नाम, और वो भी एक विशेष स्थान का नाम है। सब जगह का नाम तो कुतुब मीनार नहीं है। तो इसी प्रकार के नामों को व्यक्तिवाचक बोला जाता है। जातिवाचक, जब हम लोग जो शब्द हमें संज्ञा की पूरी जाति का बोध कराता हो, उसे बोलते हैं जातिवाचक। जैसे हम लोग बोलेंगे कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक, हम लोग स्पेशली नहीं बोल रहे हैं गंगा नदी या यमुना नदी, हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं नदी में, यानी पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है। तो पर्वत आदि, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा में। जिन संज्ञा शब्दों को किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था का बोध हो, अर्थात संज्ञा के जिस शब्द से हमें क्या पता चले कि एक प्राणी या कोई भी वस्तु का बोध होता है, उनकी अवस्था का बोध होता है, उनका गुण, उनका दोष, उनका भाव, उनकी दशा, उनकी अवस्था का बोध हो, इस प्रकार के शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, प्रेम, सुख आदि, ये सब एग्जाम्पल्स हैं भाववाचक संज्ञा के। अब आगे आओ, हम लोग इसका एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य सॉल्व करते हैं। देखो, पशु की भाववाचक संज्ञा बनेगी। पशु का भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होता क्या है? जैसे मानव का मानवता, पशु का पशुता, तो इसी तरह से पशु की भाववाचक संज्ञा क्या है? पशुता। नदी कौन सी संज्ञा है? नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पे स्पेशली किसी नदी का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ नदी बोला गया है, यानी नदी की पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कोई भी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को नंबर 2 खुद से करना है किताब में। अब आते हैं हम लोग नंबर 3। इन शब्दों का भाववाचक संज्ञाएं बनाएं, अर्थात जवान का जवानी, बीमार का बीमारी, हरा का हरियाली, मानव का मानवता, सच्चा का सच्चाई और गर्म का गर्मी। इसी तरह से हम लोगों ने इन सारे शब्दों का भाववाचक रूप में बदला है। अब आते हैं सही भाववाचक, यानी चलना। चाल का क्या हो जाएगा? चलना। उसके बाद पढ़ाया होगा पढ़ायापन, और समझ का होगा समझना। ठीक है, ये सब अच्छे से बुक में, और साथ ही साथ तुम लोग अपने अपने कॉपियों में भी कर लोगे। अब रह गया है क्वेश्चन आंसर्स। तो व्हाट्सएप पे इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने लिख दिए हैं वो तुम लोग सारे अपनी कॉपी में उतारोगे, वो भी साफ हैंडराइटिंग में। और गार्जियन से भी अनुरोध है कि घर में जब बच्चे लिख रहे हो तो कृपया उन्हें सही तरीके से गाइड करें कि वो अपनी कॉपी साफ रखें। धन्यवाद।